नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा होली क्यों मनाई जाती है, खुशी क्यों मनाई जाती है। होली को खुशी कहते हैं। खुशी क्यों मनाई जाती है? जब त्रेता युग की शुरुआत हुई और कलयुग को भय दोष निवारण लगन अंतर्गत के ध्यान मद्देनजर रखते हुए मृत्यु को प्राप्त पर करना पड़ा। फिर द्वापर और त्रेता युग की बात चली और त्रेता युग के खत्म होते ही सतयुग का आरंभ हुआ। फिर हिरण्यकश्यप और होलिका की आपस में लड़ाई हुई। इंसान और हिरण की आपस में लड़ाई हुई। इंसान जो था वो फीमेल था, वो मेल भी था और फीमेल भी था। और हिरण और उस दोनों के बीच में बहस हुई कि चलो देखते हैं, चलो मैं बड़ा हूँ कि आप बड़े हो। दोनों आपस में बातचीत करने लग पड़े और खुशी का हर्ष हिरण से देखा नहीं गया। उसने कहा, मेरे पास सींग भी है, कान भी है, नाक भी है, हाथ भी है, लेकिन पैर नहीं है। और फीमेल ने कहा, मैं तुझे अपने हाथ काट कर दे देता हूँ। और हिरण ने अपने पाँव इन फीमेल को दे दिए। फीमेल ने अपने अंग मेल और सेल को हिरण को दे दिया और वो नरभक्षी आमादा जी बन गया। वो एक ऐसा बड़ा आदम इंसान खरोरी बन गया जिसने ये कहा कि अगर तुम मुझे मृत्यु से पहले नहीं मार पाओ तो मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा, जिस अवसर के अंतर्गत सबको ध्यान बस लीन होकर मेरी पूजा या उपासना नहीं करनी पड़ेगी। और फीमेल को ऐसा पता लग गया और दोनों ने आपस में द्वंद्व युद्ध किया। श्री कृष्ण ने युद्ध को देख लिया। दोनों ने मिलकर आपस में यह श्राप, युद्ध शुरू होने से पहले एक दूसरे को श्राप दे दिया कि अगर कोई हमें देखता है तो हम नल नील बंदरों को देखकर उनसे जंगल पार करवा देंगे और अपने आप को किसी वस्तु रूप में ढाल देंगे। और दोनों एक का जैम बन गया, लाल रंग का जैम बन गया, एक का सोने का हिरण बन गया। दोनों बंदरों ने आपस में ले लिए और दोनों बंदरों गोरिल्ला बन गए। गोरिल्लाओं का एक राजा हुआ जिसका नाम नील बांदर पड़ा और एक का नाम तक्षक महाराज पड़ा। और दोनों ने अपनी सेना बसाई। लिबल युग में और सेनल युग में दोनों ने सेना बसाई, जहां पर भारतीय वायुसेना का एयरबेस है। और दोनों में लड़ाई इस कदर हो गई कि वो उन दो वस्तुओं को आपस में देखकर लड़ते थे बात बात पर। और उन्होंने तभी वहाँ पर एक छलिया आया जो कि श्री कृष्ण था। उसने उन दोनों को मारा नहीं, बल्कि ये पता किया कि वो कैसे मरेंगे और इसका सही निवारण क्या होगा। उसने उनकी मौत का पता किया और दोनों को बंदरों को एक दूसरे में अदल बदल कर दिया। फिर जो था वो असल में हो गया और वो बातचीत करने लग पड़े आपस में। इस कारण होली मनाई जाती है। धन्यवाद देखने के लिए।